हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपको दोस्त संदीप, आप मुझे सैंडी भी कह सकते हैं। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं संडेज विद सैंडी चैनल में। एंड दोस्तों आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी संडे। चलिए दोस्तों आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की स्टोरी राजू की है। राजू जो बहुत ही गरीब था, उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वो थक हार के फैसला कर लेता है कि वो संन्यास ले लेगा। वो संन्यास लेने के लिए जंगल में जाता है। जब वो जंगल पहुंचता है तो अचानक एक बहुत ही बड़े हाथी को देखता है जिसकी सूंड में बहुत सारे केले होते हैं। वो देखता है कि वो हाथी अपनी सूंड में बहुत सारे केले भर के एक कुत्ते को देता है। कुत्ता जो लेटा होता है बड़ा परेशान होता है क्योंकि उस कुत्ते की दो टांगे नहीं होती। उस कुत्ते को हाथी की वजह से खाना मिल जाता है, केले मिल जाते हैं। राजू भी देख के समझता है कि प्रभु ने सबके लिए कुछ न कुछ सोचा ही हुआ है, तो प्रभु ने मेरे लिए भी कुछ न कुछ सोचा ही होगा। ये सोच के राजू प्रभु के ध्यान में लग जाता है, तपस्या में लीन हो जाता है। 2 दिन हो जाते हैं, कोई खाना नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। राजू भूख प्यास से परेशान हो जाता है, उसकी तपस्या भंग हो जाती है। अब वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है, भगवान पे बहुत ही गुस्सा होता है कि भगवान ये क्या, मैं 2 दिन से आपकी तपस्या कर रहा हूँ, आपके ध्यान में लगा हूँ, आपने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। उस कुत्ते को तो आपने केले खिला दिए और मेरे को क्या, कुछ भी नहीं। अचानक से प्रभु प्रकट होते हैं। प्रभु राजू को दर्शन देते हैं। प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजू भाई ये क्या कर दिया तुमने, मैं तुम्हें समझाना कुछ और चाह रहा था, तुम समझ कुछ और गए। मैं तो तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि अगर तुम्हें सफल होना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें जीवन में कुछ हासिल करना है तो हाथी की तरह तो बनना ही पड़ेगा। देखो इस हाथी ने कितनी मेहनत करके बहुत सारे केले इकट्ठे करे, खुद भी खाए और उस कुत्ते को भी खिलाए जिसकी दोनों टांगे कटी हुई थी, जो कमजोर था। अब तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, कुत्ते की तरह कि हाथी की तरह। अब राजू सब कुछ समझ जाता है कि कर्म ही पूजा है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी जैसे हाथी ने करी। हाथी ने मेहनत करके केले इकट्ठे करे, कुत्ते को खिलाए और खुद भी खाए। अब राजू समझ जाता है, वो उठ के खड़ा हो जाता है और अपने घर वापस जाता है, कर्म करने में लग जाता है और उसे आखिरकार सफलता मिल ही जाती है। दोस्तों इस स्टोरी से हमको मैसेज ये मिलता है कि भैया काम तो करना पड़ेगा, वर्क इज वर्शिप, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये भी तो कहा जाता है कि बिना मरे तो स्वर्ग में नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रभु की भक्ति करते हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सोचें कि आप मेहनत ना करें, कोई भी काम ना करें और अपने आप आपको फल मिल जाए, तो ये होना तो बहुत ही कठिन है। ये भी एक कहावत है इंग्लिश में, God help those who help themselves। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करते तो मेक श्योर आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको सारी स्टोरीज की, सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी संडे। दोस्तों आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर। हरे कृष्णा।